तो ये हम बात कर रहे थे इसमें प्रचलित कुओं की पहुंच के बाद भी जल स्तर में कमी होना। तो उसके मेन रीज़न क्या है? लैंड सब्सिडेंस और भूमि धसाव। अधिक मात्रा में भूमिगत जल निकालने से जलदायी स्तर में तलछट संक्षिप्त बन जाते हैं। इस वजह से जो है वो जो ऊपरी सतह है वो नीचे की तरफ धंसने लगती है। और स्पॉइलेज ऑफ वाटर क्वालिटी। तटीय क्षेत्रों के साथ भूमिगत जल की निरंतरता प्राय खारे समुद्री पानी को ताज़े जल के कुओं में ले जाती है, जो उनकी पानी की गुणवत्ता को क्या कर देते हैं? खराब करते हैं। फ्लड्स। जल के अत्यधिक बहाव का आम तौर पर शुष्क भूमि को जलमग्न कर देना बाढ़ कहलाता है। जल स्थानों से अत्यधिक जल के बहाव के कारण बाढ़ें आती हैं, जैसे कि नदियों या झीलों। भारी वर्षा के कारण परिणाम स्वरूप पानी अपनी सीमा रेखा के ऊपर चला जाता है, या वर्षा के पानी का धरती पर संचय होने के कारण बाढ़ें आ जाती हैं। अब ये बाढ़ें आने का मेन कारण क्या है? ब्लास्टिंग। ये पहाड़ों पर्वतों की ढलान में भूस्खलन का कारण बनते हैं, जिसका परिणाम नदियों तथा झरनों में अनैच्छिक बाधा हो सकती है। अस्थायी बांधों का निर्माण। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी डैम्स। या नदी या झरने के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, जिसके परिणाम में अधिक प्रवाह होता है। इसके बाद क्या है? इफेक्ट ऑफ फ्लड्स क्या है? जीवन की हानि होती है। इमारती तथा अन्य संरचनाओं, जिनमें ब्रिज, सीवरेज सिस्टम, सड़क मार्ग तथा नहरें शामिल हैं, को नुकसान पहुंचता है। साफ पानी का अभाव। बाढ़ के पानी में मानवीय मल जल का मिला होना पानी जनित रोगों के खतरों को बढ़ाता है। और इसके बाद जो है वो क्या है? सड़कों तथा यातायात संरचनाओं की हानि होने से बाढ़ पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाना। और ये इस तरह के जो है वो इसमें बहुत सारे रीजंस दिए हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम? पेड़ पौधे लगाकर कर सकते हैं, या बाढ़ मार्गों का निर्माण करना, या ढलान की ओर प्रवाह को धीमा करने के लिए पहाड़ी ढलान पर सीढ़ीदार स्थान बना लेते हैं। ड्रॉट्स क्या होती हैं? सूखा पड़ना। सूखा एक लंबी समय अवधि है जब किसी क्षेत्र में पानी की पूर्ति की कमी हो जाती है। तो कॉजेज़ क्या है ड्रॉट्स के? वर्षा का कम मात्रा में होना, बहुत अधिक खेती करना, अत्यधिक सिंचाई करना। इस तरह से इसके भी बहुत सारे रीज़न हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ड्रॉट को? बांध बनाकर, बादल छटना, खारापन हटाना, सूखा अनुश्रवण मॉनिटरिंग करना, भूमि प्रयोग, वर्षा के जल का दोहन, पुनः चक्रित जल रिसाइकल करके, और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नदियों को अनुप्रेषित करना या नहरों का निर्माण करना। जल विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर वाटर। तो ये भी जो है वो बहुत सारे जो है वो केसेस हैं कि किस तरह से समुद्र के पानी पे जो कंट्रीज़ हैं वो अपना अपना अधिकार जमाती है कि इससे जितना भी फ़ायदा होगा या जो भी इससे प्रोडक्टिविटी होगी फिशेज़ की या किसकी, उस पर हमारा अधिकार होगा। इस तरह के जो वो बहुत सारे विवाद हैं, ये सब उसी से रिलेटेड जो है वो अलग अलग रिवर्स का, ये इंडिया लेवल में भी हो सकते हैं और ये नेशनल लेवल पे भी, ये सारे जो है वो उसके एग्जाम्पल है इसी तरह से कि इनका फ़ायदा हम उठाएंगे। डैम्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम लोग बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स में क्या है डैम से? एक तो हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। वर्ष भर जल आपूर्ति का आश्वासन देता है। नहरों का प्रयोग करके अधिक जल वाले क्षेत्रों से कम जल वाले क्षेत्रों को पानी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बाढ़ का नियंत्रण तथा भूमि संरक्षण किया जा सकता है। शुष्क दिनों में सिंचाई की जा सकती है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं अंतर्देशीय जल दिशा ज्ञान भी प्रदान करती हैं तथा मछली अंड उत्पत्तिशाला तथा पेड़ पौधों के रोपने के स्थानों के विकास के लिए भी उपयोग की जा सकती है। प्रॉब्लम्स क्या हैं डैम्स के साथ? भूमि के बड़े क्षेत्र का आप्लावन, जिसमें कृषि क्षेत्र तथा मानव बस्तियां सम्मिलित हो सकती हैं। विस्थापित लोगों के पुनर्वास तथा जीवन यापन की समस्या। बांध के पीछे जल का बहुत अधिक भार भूकंपीय गतिविधि को सक्रिय कर सकता है जो बांध को तोड़ सकता है। वाष्पीकरण के द्वारा नमक पीछे छूट जाने से नदियों के खारेपन में वृद्धि हो जाती है और जब यह जल शहरों में पहुंचता है तो यह उपयोग करने लायक नहीं रहता। कुछ बांध वाष्पीकरण के द्वारा इतना अधिक पानी छोड़ते हैं और पानी का रिसाव छिद्रित
चट्टानों में होता है, जो कि उपलब्ध पानी की अपेक्षा पानी व्यर्थ गवा देते हैं। तो यहाँ तक जो है वो हमारा क्या था, वाटर रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज वी हैव डन। नाउ रेस्ट मिनरल रिसोर्सेज विल बी डन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।